इस वीडियो में आपको 8th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 का योज्य प्रतिलोम है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। साइन चेंज हो जाता है, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 में x का मान है। द वैल्यू ऑफ x इन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 इज, तो जो 2x है लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x को घटाएंगे x बचेगा, राइट साइड में अपना 18 है, तो इसमें जो x का मान होगा 18, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं हों। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग। ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स, स्क्वायर। अब देखिए 4 साइड तो आपकी रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटर में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज़ कर रखा है। रेगुलर का मतलब है जिसकी सभी साइडें क्या हों, बराबर, तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल का नाम क्या है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हों, इक्वल, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, कमेंट में बताएंगे। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 4, एक डैश आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। वृत्त आलेख। ए डैश ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स, सर्कल ग्राफ, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 729 जो है 27 का वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है, 576 ये 24 का वर्ग है, लेकिन 252 ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा अपना, 252। क्वेश्चन 6, ये आपका ट्रू फॉल्स है। सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, ऑल स्क्वेयर्स आर क्वाड्रिलेटर, ट्रू, क्योंकि स्क्वेयर में 4 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटर में भी जो 4 साइड होती हैं। क्वेश्चन 7, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, यानी कि अगर किसी भी ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका इवन आता है। तो क्यूब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 3 × 3 27 आएगा। इसी प्रकार 5 का क्यूब करते हैं 5 × 5 125 आएगा। देखिए ओड नंबर का जब क्यूब कर रहा हूँ तो मैं आगे भी ओड ही आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो है अपना सम संख्या आएगी, सम नहीं आएगी, फॉल्स। क्वेश्चन 8, 25 और 26 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। द नंबर्स विल बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26, तो इसमें जो पहला नंबर होता है ना इसका आप 2 टाइम्स कर लीजिए डबल, तो उतनी संख्याएं मिलेंगी 50। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 25 का स्क्वायर करें और 26 का स्क्वायर करके आपस में घटाएं। 25 का स्क्वायर अपना 676 और 26 का स्क्वायर 676, 25 का होता है अपना जो है 625, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं, मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 51, लेकिन 51 नहीं आएगा, इसमें से एक हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितनी आएंगी संख्या इनके बीच में, 50। क्वेश्चन 9, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट, यानी कि ये इससे क्या रहेंगे आपस में बराबर, तो उसको बोलते हैं समद्विभाजित। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। क्वेश्चन 11, इसको आपको हल करना है। अपने पास है 6x प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ये 1 नहीं है भाई, ये माई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, याद रखना। तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी अपने पास, -1, ठीक है। अगर ये 1 भी आ जाए तो 1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा -1। क्वेश्चन 12, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखो। तो इसमें देखिए -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -4/5 से, यह आ गया -4/5। इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक।
और 19 डिवाइड बाई 29 को 29 डिवाइड बाई 19 से करेंगे, ये 1 आएगा। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और नीचे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 13, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है फैक्टर कर सकते हैं, 2 से करेंगे डिवाइड, ऐसे करते जाएंगे तो इसके ये फैक्टर बनेंगे। 2 आएगा 6 टाइम्स, 5 आएगा 3 टाइम्स। अब क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, 3 के पेयर में से एक एक पेयर ले लेते हैं, तो इनका एक एक पेयर निकालेंगे 2 2 5। जब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। क्वेश्चन 14, 3/5 और 3/4 के बीच में 4 प्रीमिय संख्या बताइए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2 रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में। तो यहाँ पे है 3/5 और 3/4। पहले तो इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, 20 आएगा। तो पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 12/20 और अगला आएगा 15/20। अब हमें यहाँ पे 4 प्रीमिय संख्या चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर अपना जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी काम चल जाएगा, अदरवाइज आप एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब ये जो है उनके बीच में हम नंबर लिख देंगे, तो अपना राइट आंसर होगा 61 डिवाइड बाई 100, 62 डिवाइड बाई 100, 63 बाई डिवाइड 100, 64 डिवाइड बाई 100। और भी लिख सकते हैं इसके अलावा। क्वेश्चन 5, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब एक डाइस को उछालेंगे तो डाइस के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर होते हैं। 5 से बड़ा नंबर नहीं आने की प्रायिकता बताइए। तो 5 से बड़ा नंबर एक 6 होता है, तो 6 नहीं आना चाहिए, तो बाकी नंबर आएंगे। एक बात याद रखना, जो 5 है 5 है, इसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नहीं, यानी कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5। इवन नंबर होते हैं 2 4 6। क्वेश्चन 16, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का माप है 3:2। आपको इसके सभी कोण ज्ञात करने हैं। यानी कि अपने पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, यहाँ पे अपने पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें अपने पास जो है कोई भी 2 एंगल दिए गए हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ABCD। तो इसमें B और C का जोड़ 180 होगा, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है। तो BC का रेशियो 3:2, B 3x हो गया, C 2x हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, क्योंकि इनको एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। या फिर आप कह सकते हैं कोई इंटीरियर एंगल। सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 36 आएगी। अगर एक 36 आ गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72, ये 72 आएगा, ये 108 आएगा। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के, तो सभी आ जाएंगे। 2 एंगल 108 के होंगे और 2 एंगल 72 डिग्री के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और इसका वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 के आगे यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगे अपने 5, 1 लाख। यदि हम 1 लाख का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो इसका जो है रिमाइंडर बचता है अपने पास, यानी कि पूरा ये हो नहीं रहा। इस प्रकार चलेंगे तो ये अपना पूरा नहीं होगा। अब देखिए, तो इसका मतलब अगर मैं 317, ये ज़्यादा चला जाएगा, तो ये जो है 316, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 144, यानी कि ये 316 से जो है बड़ा नंबर है, 316 से बड़ा है। अगर मैं इसमें से कुछ घटाता हूँ तो छोटा हो जाएगा। तो 316 के बाद अगला जो नंबर होता है ये होता है 317। 317 का स्क्वायर निकालूंगा जो कि 1 लाख से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा ये कितना आ जाएगा अपना 1, अपना जो नंबर होगा 100489। और इस क्वेश्चन में साथ ही साथ आपसे एक चीज़ और पूछी थी, इसका आपको स्क्वायर रूट और निकालना है जो नंबर आएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो नंबर है 100489, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 का जो क्वेश्चन है, देखिए इसको, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक जो अंदर के कोण हैं, एंटीरियर जो कोण हैं ये अपने पास दिए गए हैं, इनका हमें बताना है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट।
और नीचे इंग्लिश में है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। तो यहाँ पे इसकी जो साइड है इसको हमने n मान लिया। अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई में 180 और इसको इक्वल रख देंगे 165 के। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा n आगे जाके 165 से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट में ले आएंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 24। तो इस जो रेगुलर पॉलीगन है इसकी जो साइड है वो 24। क्वेश्चन 19 किसी छात्रावास में अलग अलग राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों से एक पाई चार्ट बनाना है। यहाँ पे स्टेट देख सकते हैं, हरियाणा 400, पंजाब 120, हिमाचल 90, राजस्थान 70 और जम्मू 40। तो हरियाणा में टोटल स्टूडेंट हैं 400। तो अब अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो इन सभी का जोड़ आएगा 720 सभी स्टूडेंट का। तो अगर मेरे को एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हरियाणा के जितने स्टूडेंट है वो ऊपर, टोटल स्टूडेंट्स नीचे। और एंगल के लिए आपको पता होगा 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो पूरा एंगल होता है सर्कल में, अगर आपको पाई चार्ट में दिखाना है तो हरियाणा का 200 डिग्री का आएगा, पंजाब का 60, हिमाचल 45, राजस्थान 35 और जम्मू कश्मीर 20 डिग्री। अब इन एंगलों को जो पाई चार्ट में दिखाने के लिए सबसे पहले हमें जो एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसमें जैसे हमने एक लाइन ले ली। अब सबसे पहले हरियाणा का एंगल है 200 डिग्री, तो यहाँ पे 200 डिग्री बनाने के लिए 180 से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको 200 डिग्री दिखाने के लिए 180 से थोड़ा आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट एंगल है अपना पंजाब का 60 डिग्री, नीचे यहाँ पे देखिए दूसरा जो एंगल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है 45 डिग्री, नेक्स्ट जो होगा अपना 45 डिग्री। नेक्स्ट है 35 डिग्री 35, और लास्ट में जो बचेगा ये ऑटोमेटिकली 20 डिग्री का बचेगा। इस प्रकार जो आपको ये इनको शो करना है। इसके अंदर अगर आप स्टेट वगैरह के नाम लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल, उसको क्या बोलते हैं। एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट स्ट्रेट, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री का क्या नाम होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।